अंबाला शहर की अनाज मंडी में सूरजमुखी की खरीद की आड़ में सरकार को मोटा चूना लगाए जाने के खेल में हमारी खबर दिखाए जाने का बड़ा असर हुआ है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अब प्रशासन ने एसडीएम की अध्यक्षता में एक टीम गठित की जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। वहीं मीडिया द्वारा खबरें दिखाए जाने के बाद आज बड़ी संख्या में किसान भी मंडी पहुंचे और इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच के लिए एसडीएम को शिकायत सौंपी। आपको बता दें कि बीते रोज बिना किसी गेट पास के अंबाला शहर की अनाज मंडी में एक ट्रक सरकार की मुहर लगी बोरियों में सूरजमुखी की फसल लेकर पहुंचा था, जिसमें से बोरियां उतारकर मंडी में ही उन्हें खाली किया जा रहा था। और इस बात को लेकर जब मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी से सवाल किया गया तो उन्होंने इस ट्रक को हैफेड का बताया था, लेकिन आज मामला तूल उस समय पकड़ गया जब हैफेड के डीएम ने ट्रक हैफेड का होने की बात से साफ इनकार कर दिया। आपको बता दें कि अंबाला शहर की अनाज मंडी एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार यहां सूरजमुखी की खरीद की आड़ में सरकार को मोटा चूना लगाया जा रहा है। इस बात का खुलासा रविवार को उस समय हुआ जब बिना किसी गेट पास के अंबाला शहर की अनाज मंडी में एक ट्रक सरकार की मुहर लगी वर्ष 2024 और 25 की बोरियों में सूरजमुखी की फसल लेकर पहुंचा था, जिसमें से बोरियां उतारकर मंडी में ही उन्हें खाली किया जा रहा था। ऐसे में अधिकारियों को मामले की जानकारी दी गई तो शुरुआत में तो अधिकारी टालमटोल करते दिखाई दिए, लेकिन मीडिया द्वारा प्रमुखता से मुद्दा उठाया गया तो अंबाला का प्रशासन हरकत में आया और जांच शुरू की गई, जिसमें मार्केट कमेटी के अधिकारी इस ट्रक को शुरुआत में तो हैफेड का बता रहे थे, लेकिन अब इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी गठित कर जांच शुरू कर दी गई है, जिसके बाद मार्केट कमेटी के अधिकारियों और आढ़तियों की जान हलक में अटक गई है। जांच के लिए एसडीएम, तहसीलदार, हैफेड के डीएम, मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी मंडी में जांच करने पहुंचे, जहां उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, जिसके बाद एसडीएम ने मंडी से काफी रिकॉर्ड तलब कर लिया। एसडीएम ने बताया कि रविवार को मंडी में ट्रक कहां से आया, कौन इसे लेकर आया, ट्रक में रखी सूरजमुखी की बोरियां कहां से लाई गई, किस आढ़ती ने इसे मंगवाया, ट्रक की मंडी में आने से पहले कहीं एंट्री क्यों नहीं की गई, पिछले साल की बोरियां आखिर कहां से आई, बिना गेट पास ट्रक मंडी में कैसे आया, ये सब जांच के विषय हैं, जांच की जा रही है। किसान साथियों की डिमांड है कि जो माल आया हुआ है, कुछ माल ऐसे बाहर से आया हुआ है, उसकी जांच कराई जाए। कुछ बारदाने का इशू है, उसमें बारदाने में भरा हुआ माल भी है, तो हम पूरी एक टीम बनाई गई है। उसमें हमारे डीएमयू भी है, डीएमएफएड है, तहसीलदार साहब है, सेक्रेटरी है, सभी ये जांच कर रहे हैं। भी माल जिन किसानों का माल अभी पेंडिंग है मंडी के अंदर, उनकी हमने लिस्ट ले ली है। वो 730 कुंटल लगभग माल है। वो किसानों को वेरीफाई करेंगे क्या उन किसानों ने अपना पोर्टल पर अपलोड कराया था, क्या उन किसानों ने सूरजमुखी बोई थी। सर, एक ट्रक कल अनलोड हुआ है शेड नंबर 1 में स्टेज के सामने। ठीक है जी, तो उसको लेकर भी कुछ रिपोर्ट्स मांगेगी? हाँ, उसकी रिपोर्ट भी मांगेगी। मंडी की सारी हम चेक कराएंगे। मंडी में जो माल आया है बाहर से किस चीज़ में आया है, सीसीटीवी कैमरे हम वो भी चेक करेंगे। तो किसका माल है, कहाँ खाली हुआ है, उसकी वीडियो भी हमारे पास आई है, तो वो सारा चेक कराएंगे। सर, बिना किसी गेट पास एंट्री के इस तरह से ट्रक का आना क्या मंडी में अलाउड है? बगैर गेट पास किसान का माल बिक ही नहीं सकता। नहीं सर, ये ट्रक मंडी में आ जाए, रात को गेट खुला है, आ गया वो मंडी में, लेकिन वो माल बिक नहीं सकता बगैर किसान के। सर, ट्रक में से जो माल उतरा था उसे ढेरी भी किया जा रहा था, वीडियोस भी आपके। हाँ, तो वही चेक कराएंगे फिर, वो चेक जांच का विषय है ना जी। सर, एक दूसरा ट्रक भी था जो खड़ा है, वो जो कल जो 4 ट्रक लोड हुए थे वो अभी मंडी के अंदर खड़े हैं। हमने कल आदेश दे दिए यहाँ से कोई माल बाहर नहीं जाएगा, न आएगा। क्या सर ऐसा होता है कि जो एक बार फसल बिक जाती है वो वापस आ सके मंडी में? वो कैसे आएगी? आ ही नहीं सकती। वो आ ही नहीं सकती ना, वो नहीं आ सकती। पर उन कट्टों पे सर हरियाणा सरकार की वो मोहर लगी। ये कह रहे हैं 24-25 के कट्टे हैं, जिसे हमने किसानों से पूछा है। जो आपके कुछ मीडिया साथी भी हमारे सामने थे, उनके सामने हमने तोल भी करवाया है। वो किसान ये कह रहे हैं हमारा माल है, हम पिछले 2 दिन पहले इसको कट्टों में लोड कर भर गए और चले गए थे, मौसम ख़राब था। तो ये सारी जांच कर रहे हैं माल वास्तव में वो किसान का है कि नहीं है, उसने उसकी ज़मीन है कि नहीं है, उसने पोर्टल पर क्या अपडेट है कि क्या है। क्या संडे को सर गेट पास करता है? नहीं करता। एजेंसी खरीद करती है ना, तो खरीद करती है, सिर्फ उठान भी नहीं होता। कल कोई गेट पास भी नहीं कटा, मैं आपको बता देता हूँ। कल को खरीद भी नहीं हुई। कोई खरीद हाँ, गेट पास भी नहीं कटा, हमारे पास कल की डिटेल है। आप उसको लेकर बता रहे थे कल कि हैफेड का ट्रक है, क्या हैफेड से कल कोई ट्रक मंडी में आया? ना, हमारा कुछ नहीं। हमारे 4 ट्रक जो लोड थे, एसडीएम साहब से बात हुई थी कि मंडी से बाहर जाएगा नहीं कोई गाड़ी, वो लोड ही खड़े। कल कोई हमारा ट्रक ना गया ना आया। हैफेड से सर मंडी में वापस फसल आती है क्या? नहीं,
कोई वापस नहीं आती। हो सकता है कुछ बैग रिजेक्ट कर देते हैं गोडाउन पे, वो वापस जरूर आते हैं 10, 20, 30। वो रिटेल आती है, वो लिखित में आता है, बाकायदा ऑन रिकॉर्ड आता है। वो पोर्टल पे चढ़ाते हैं, गेट पास के पीछे भी लिखते हैं। वो आड़ती वाइज भाई आड़ती के मानो 620 बैग गए और 11 बैग में इशू आ गया, क्वालिटी का आ गया, भीगे हुए चले गए, मॉइस्चर का, तो वो रिटर्न करते हैं। वो तो रिकॉर्ड की बात है, रिकॉर्ड में आता है सीधे। सर वो उसमें मेंशन होता है ना गीली है कि हाँ हाँ, वो लिखते हैं जी, बाकायदा सैंपल भी लेते हैं, वहाँ बताते भी हैं। इस तरह की सूरजमुखी आ रही है सरकारी बोरियों में बाहर से ट्रक भर के, और यहाँ खाली किए जा रहे हैं मंडी में, क्या कुछ मामला है? वो तो एप्पल का कल ही हो रहा है एप्पल, क्योंकि बरसात में भीग गया था ना, इस करके सर सूखी है, कहीं भीगा हुआ नहीं है, थोड़ी बिल्कुल साफ है। सेट हो भीग गया, अभी पता कर लो आप। सर कितनी बोरियां आई है जो हैफेड से रिजेक्ट होके आई है? एक ट्रक का पूरा, वो एक ट्रक है पूरा। पर सर शेड में बता रहे हैं कि 2 ट्रक खाली हो रहे हैं। नहीं, एक ही ट्रक खाली हो रहा है। एक ही सर, ट्रक खाली हो रहा है। रिजेक्शन तो ब्यौरा तो होगा सर, कितने क्विंटल है ये टोटल? वो तो एप्पल बता सकते हो उसका ट्रक का तो नंबर। आपको पहले जानकारी नहीं दी गई थी हैफेड ने कि हमारा रिजेक्शन का माल आ रहा है संडे को? नहीं, हमारा हालांकि संडे को एजेंसी बंद होती है सर। नहीं, एप्पल हमारा मिलता है, क्योंकि वो रात तो अब आप क्या कर रहे हैं सर इस मामले में? अभी इंक्वायरी कर रहे हैं सर। इंक्वायरी कैसे सर? और जाके देख रहे हैं, कल डेरी चेक कर रहे हैं। सर एंट्री की गई थी आपके एंड पर कहीं ट्रक आने या जाने की कुछ ऐसा? नहीं, उसकी हमारी नहीं होती, और कोई गेट पास एप्पल का होता है। सर जो खाली हुए हैं वो 2 ट्रक से ज्यादा दिखाई दे रही है बोरियां, और बोरियां खाली की जा रही है, बिल्कुल साफ जी, बिल्कुल साफ सूरजमुखी। वो सरकारी है एप्पल की। तो ऐसा हो सकता है कि सर बिकी हुई वापस आ जाए रिजेक्ट होके, ऐसा रूल होता है सर? वो गोदाम से आ जाती है, एप्पल वाले को पता है, हैफेड वाले भेज देते हैं, भेज देते हैं, दोबारा उसको पक्का लगाएंगे, दोबारा भेज देंगे। दोबारा पक्का लगाएंगे, दोबारा बिकेगी सर या वापस पैक नहीं, हो उसको जाएगी? दोबारा पैक करेंगे इसको। अच्छा, बिकेगी तो नहीं ना सर ये? सर किसी आड़ती को दी जाती है ये कार्रवाई के लिए, या नहीं, जो जिस आड़ती की होगी उसको डैमेज उसके ऊपर पड़ेगी ना। अच्छा, जिसकी होती है उसको वापस दी जाती है। इसमें बारदाना को लेते हैं, बारदाना एप्पल देता है। पुराना बारदाना भी है, नया बारदाना भी है। पुराना तो कई बार किसान ना आड़ती के पास बरतते हैं अपना, रात को चले घर जाने के लिए नहीं बिकती उसकी, वो आड़ती है बारदाने हम क्या कार्रवाई करेंगे सर अब इसमें? अभी देखो सभी डे टू डे चेक कर रहे हैं। गेट टू गेट चेक करेंगे। बोरियां चेक होंगी सर? हाँ, सारी चेक हुई। भी सूखी हैं, गिल्ली हैं, क्या है? हाँ, सारी चेक हुई। देखिए, जो किसानों की सूरजमुखी आती है वो ट्राली के अंदर आती है, ट्रक के अंदर कभी आती ही नहीं। लेकिन दुख वाली बात यह है कि प्रशासन की मिली भुगती से खन्ना के व्यापारियों से हरियाणा के व्यापारियों ने सूरजमुखी 5500 रुपये क्विंटल लेकर जो सरकार ने बेची थी, आज 7280 रुपये क्विंटल हैफेड के पास भरी जा रही है। कोई गेट पास के वाली बात नहीं, किसानों का गेट पास ट्राली देखकर काटा जाता है, और ट्रक के अंदर कभी भी आज तक किसान सूरजमुखी या गेहूं की फसल लेके नहीं आए। ये बहुत ही गंभीर मसला है। और आपकी जानकारी के अंदर आपने वीडियो बनाई जब ट्रक खाली हो रहा था, ना ट्रक है वहाँ, ना वो बारदाना है। 2024-25 का जो बारदाना है उसके अंदर किसी मंडी के अंदर भी सूरजमुखी नहीं भरी गई, और 2025-26 के अंदर इन्होंने 2024-25 वाला सब सूरजमुखी कन्वर्ट करके सरकार के खजाने के अंदर धकेल दिया, और खजाने की सरकार के लूट की गई है। हम सरकार के खजाने को बचाना चाहते हैं और किसानों को जागरूक करना चाहते हैं। कुछ किसानों को कुछ आड़ती बुलाकर ढेरी के पास खड़ा कर रहे हैं, अभी ये मेरी है। किसान साथियों, आप जागो, मंडी बचाओ, अपनी जेब बचाओ। अगर आप इस प्रकार आड़तियों के चरणों के अंदर पड़े रहे और फर्जी किसान बनकर अपना पोर्टल की बात करेंगे तो आप बहुत ही घटिया किस्म की बात की तरफ जा रहे हैं। आपकी जेब को बचाने के लिए किसान यूनियन शहीद भगत सिंह निरंतर लड़ती आ रही है, और आपको बढ़िया तरीके से कंडे का तोल दिखाया, बार बार कंडे को सेट करके भी दिखाया। लेकिन कुछ प्रशासनिक अधिकारी कहते थे भी किसानों को कंडा खड़ के कराना चाहिए। प्रधान जी, कल ट्रक को लेकर सेक्रेटरी साहब कह रहे थे कि ये हैफेड का ट्रक हो सकता है। हाँ, आज हैफेड वाले मना कर रहे हैं कि देखिए, कल सैटरडे था, शनिवार था, संडे था। मैंने सेक्रेटरी साहब को बात की भी कि एक गाड़ी सूरजमुखी की आई है। सेक्रेटरी साहब ने कोरा कहा भी कोई भी ट्रक नाज मंडी के अंदर नहीं आया। उसके बाद मैंने आप द्वारा छापी गई मीडिया के अखबार में खबर में से पढ़ा, सेक्रेटरी साहब कह रहे भी ट्रक सुखाने के लिए आया। इस बात में भी नापतोल करना पड़ेगा। और हैफ्ट वाले कर्मचारी भी ये कह रहे भी हम कहीं ना कहीं अति मजबूर हैं। बात समझना चाहिए। इसको सरकार के कुछ तंत्र के लोग इस मंडी के अंदर सूरजमुखी को सस्ता खरीद कर सरकार को 7280 रुपये की लूट कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और प्रशासन को जो हमने आज मांगे रखी हैं उसकी बहुत गहनता से जांच कर इंक्वायरी करनी चाहिए, और जो लोग फर्जीवाड़े के अंदर हैं उनके खिलाफ कानूनी
कार्रवाई करनी चाहिए।